पार्लियामेंट में बैठने वाले सांसद, इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सारे लोगों की ये साजिश है कि अगर कोई मुल्क में सबसे, इसलिए कि मेरे पास जो ईमान है अल्लाह के अलावा हम कहीं नहीं झुकते, हम कहीं नहीं सजदा करते, हम किसी से नहीं डरते। हाँ, बस आज का मुसलमान बीजेपी से बहुत डरता है, बहुत डरता है। कहता तो भले कि खुदा से डरता हूँ, एक बार ईमानदारी के साथ, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके खिलाफ मजलिस को और देकर देखो। अगर खुदा की कसम आंखें फोड़ देने का काम हम लोग नहीं करेंगे तो बताइए, आपके ऊपर जितना जुल्म हो रहा है, आपके ऊपर जितनी जो है ज्यादती हो रही है, सिर्फ इस वजह से। ईमानदारी से बताओ, अगर आपका बेटा लग रहा है, आपका बेटा अंधा है, आपका बेटा कनुआ है, तो क्या दूसरे के बेटे को लेकर के घूमते हो? नहीं मेरे दोस्त, आपका बेटा जैसा भी हो, कमजोर सही, कम पढ़ा लिखा सही, अगर एक बार आपने उसको गले से लगाया, खुदा की कसम यही हिंदुस्तान है और यही उत्तर प्रदेश है जो लोग 7% होने के बावजूद 4 बार मुख्यमंत्री बने, जो है 10 से 12-13% होने के बावजूद 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी। मैं आपको याद दिलाऊं, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, लेकिन एक भी यादव बाहुल क्षेत्र नहीं है। हो तो बताओ, नहीं है मेरे दोस्त, एक भी दलित बाहुल क्षेत्र नहीं है। उसके बावजूद ये लोग आते हैं, हम तो हमारे पीठ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मियां साहब, ए खान साहब, आप कोई पार्टी, आपकी जो पार्टियां आ रही हैं चुनाव लड़ने, आप अगर उसको वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। आप बड़े कमजोर हो, हमको कमजोर होने का डर दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो डरपोक खुद है। अगर उसकी बिरादरी साथ है तो मैं तो 25% हूँ। बताओ कमजोर कौन है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहलाने और फुसलाने का दौर खत्म हुआ। ईमानदारी के साथ मजलिस का अगर आप दामन पकड़ेंगे तो यकीन मानो, इसका जो है अगले साल यानी जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है। ईमानदारी के साथ मजलिस का जो सिपाही आपके बीच होगा, आप उसे एक बार वोट देकर दिखाइए। इस जिले में जुल्म और ज्यादती करने वाले अगर बिल में ना घुस गए तो मेरा नाम भी अहमद नहीं होगा। इनको मौला के पीटने का काम करेंगे, जो भी गलत करेगा ना खुद गलत करेंगे, ना गलत होने देंगे, ना किसी की दाढ़ी उठा ली जाएगी, ना किसी की टोपी फेंकी जाएगी, ना किसी के दाढ़ी को नोचा जाएगा। और लिंचिंग की दूर की बात है। यकीन मानिए, आपकी पार्टी बहुत मजबूत है, आपका नेता बहुत मजबूत है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज है। कोई भी इस वक्त 543 सांसद है, लेकिन कोई बैरिस्टर हो तो बताओ, कोई नहीं बैरिस्टर है। यहाँ तक कि जब यहाँ पुलवामा हुआ, भारत की क़यादत की बात आई तो सबसे पहले मोदी जी को कौन याद आया? मालूम है कि नहीं मालूम है? टीवी पे देखे होंगे। मेरा आपका सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा के अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने कहा कि जरा आप चाहिए भारत की छवि को अरब कंट्री में जरा अच्छा बताया जा रहा है, मुसलमान के दिमाग में डाला जा रहा है कि आप बहुत कम हो, नहीं तादाद कुछ नहीं। अगर आपके पास हौसला हो, हिम्मत हो, तो आज आप फतह कर सकते हैं। बरादराने वतन के साथ मिलजुल करके ये जो खराब नालियां हैं, सड़कें हैं, जो जुल्म ज्यादती की जो है पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये सब कुछ आप खत्म कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप एक रहे, नेक रहे और किसी के साथ जुल्म ना करें, ना किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा फौरन खड़े हो जाए। कोई अगर आपके सामने किसी गरीब को सता रहा हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको फौरन रोक दें। अगर रोक ना पाए हाथ से, आपके ईमान का हिस्सा है। अगर रोक ना सके तो दिल में बुरा माने और अपने किसी भाई से बताएं कि देखो फला जगह जुल्म हो रहा है, इसको रोका जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हालात को देखते हुए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुरान पाक की एक आयत जो मैंने पढ़ी उसमें आपकी तारीफ की गई कि आप बहुत बेहतरीन उम्मत है।
लेकिन आप बताइए ईमानदारी के साथ कितने लोग आज पाक साफ रहते हैं, कितने लोग झूठ नहीं बोलते हैं, कितने लोग ईमानदारी से काम करते हैं। काम बहुत है, काम करने की जरूरत भी है, लेकिन ईमानदारी जिसमें नहीं होगी वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। यकीन मानिए मेरी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, कोई घोटाले का इल्जाम नहीं है, कोई भी इस तरह का करप्शन का मामला नहीं है, लेकिन लोग डराते हैं, आपको धमकाते हैं कि आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐ बुलडोजर चलाने वाले, तू ही जो है लखनऊ के अंदर विधानसभा में गिड़गिड़ा के रो रहे थे और कह रहे थे मुझे सुरक्षा चाहिए। याद रखो सत्ता हमेशा नहीं रहती। आज 10 साल तकरीबन मुख्यमंत्री हो गए, दूसरी बार जीते हैं, लेकिन यकीन मानिए सत्ता जब बदलेगी फिर ना वही बुरा दिन आ जाए आपका। आप अगर आज किसी के घर पे बुलडोजर चलाओगे, जुल्म करोगे, तो यकीन मानो उतना ही सताना जितना आप सहने की क्षमता रखते हो, उतना ही सताना। मैं अपनी बातों को इसलिए कम करना चाहता हूँ क्योंकि मेहमान बहुत दूर से आए हैं, हम लोगों को उन्हें सुनना भी है। मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।